आपको भी मेरा बार बार नमन। जय गुरुदेव नाम का उच्चारण जहाँ भी होता है अदृश्य शक्तियां मालिक के वचनों को सुनने के लिए आती है। जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है, रामचरितमानस का उच्चारण कहीं भी होता है, हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। मालिक के वचनों को सुनने के लिए जो इन चर्म आंखों से देवी देवता दिखाई नहीं देते हैं, इस आश्रम पर विराजमान उन शक्तियों को भी मेरा प्रणाम। भूल चूक के लिए क्षमा। ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम का आज पहला दिन है। 4 तारीख से 7 तारीख तक ये कार्यक्रम बराबर 4 दिन चलेगा। इस कार्यक्रम में देश के समस्त टाटधारी जो जिम्मेदार लोगों के संपर्क में है, उनको इस कार्यक्रम की सूचना दी गई और अधिकांश प्रेमियों ने इस कार्यक्रम में आने का मन बनाया था। अगर किसी कारणवश कोई रुक जाता है तो गुरु महाराज की मौज मर्जी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टाटधारियों के सानिध्य में टाटधारियों के निर्देश अनुसार संगत काम करना चाहती है। पिछला जो कार्यक्रम हुआ था उसमें संगत का काफी धन खर्च हुआ। 5 दिन का कार्यक्रम था। लक्ष्य हम टाट वालों के सामने रखा गया। 5 दिन का कार्यक्रम पूरा हुआ। संगतें भी अपने अपने घर चली गई, टाट वाले भाई भी अपने अपने घर चले गए। उसके बाद कोई गतिविधि कहीं से भी नहीं मिली, तो ये कार्यक्रम गुरु महाराज की मौज से उनसे निवेदन प्रार्थना करके दोबारा से ये आयोजित किया गया है, इस आशा और उम्मीद के साथ कि अब की बार मिलकर के और ये टाट वाले संगत का मार्गदर्शन करेंगे। काम तो गुरु महाराज के देश के सभी प्रांतों और जिलों में चल रहे हैं। अपने अपने तरीके से प्रेमी गुरु महाराज के आदेश का पालन कर रहे हैं, चाहे उनका भाव कुछ भी है। किसी के भाव में बाबा जी चले गए, किसी के भाव में बाबा जी जीवित हैं। ये अपनी अपनी भाव भक्ति है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिन्होंने अपना रास्ता तय कर लिया उनकी तो बात अलग, लेकिन जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को सह शरीर जीवित मानते हैं, तो बाबा जी ने
हमारे आपके लिए कुछ काम दिया था और वर्तमान समय में उस काम की आवश्यकता है। प्रेमी इंतजार कर रहे हैं और वो काम क्या है, इस समय शुरुआत उसकी कैसे करनी चाहिए, ये ठाठधारियों के द्वारा प्रेमियों का मार्गदर्शन होगा, उनको दिशा मिलेगी और वो आगे बढ़कर के काम करेंगे आपके साथ। तब तो काम है, ऐसा नहीं कि मार्गदर्शन तो आपने दे दिया और आप अपने घर में जाकर बैठ गए, तब भी काम होने वाला नहीं है। क्योंकि स्वामी जी महाराज की भविष्यवाणी में, स्वामी जी महाराज के वचनों में ये आता है कि मैं इन बच्चों से, टाट वालों से काम करा लूँगा या टाट वालों के द्वारा काम करवा दूंगा। तो प्रिय भाई बहनों, इसी आशा उम्मीद को लेकर के और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी आशा है कि गुरु महाराज की दया से और उम्मीद की किरण खिलेगी। इसी आशा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत में मैं टाटधारी भाइयों के बीच में जो उम्र में सबसे बड़ा हूँ, सबसे पहले उनको मौका मिलना चाहिए। उसके बाद में बारी बारी से उपस्थित जितने भी टाट वाले हैं सबको मौका मिलेगा अपनी अपनी बात कहने का। ये कार्यक्रम सत्संग का कार्यक्रम नहीं है। पिछली बार आपने देखा था हजारों की यहाँ संगत थी और उसमें वो उस तरीके का कार्यक्रम हुआ था। समय को देखते हुए और कीमती समय का सदुपयोग करते हुए जो मूल बिंदु है, जो मूल विषय है, वो ये है कि इस समय पर ये जो संगत आपके भरोसे है, इसका मार्गदर्शन आपको करना है। बाबा जी का कौन सा काम इस समय जरूरी है जो पहले करना चाहिए, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप पिछले वाला जो निर्णय हुआ था, हाँ तो याद दिला दीजिए। गुरुदेव, जय गुरुदेव।